नमस्कार साथियों, अगर आप भी 12वीं के बाद शिक्षक बनना चाह रहे हैं यानी टीचर बनना चाह रहे हैं साथियों, और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी समझना चाह रहे हैं कि आखिर 12वीं के बाद आप जो है वो टीचर कैसे बनेंगे, तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम मिट्ठू है और आप मोटिवेटर मिट्ठू को देख रहे हैं। इसमें हम लोग समझेंगे योग्यता क्या चाहिए, ठीक ना, इसके बाद कौन सा कोर्स करें, कौन सी परीक्षा देनी होती है, सरकारी टीचर बनने का क्या तरीका है, सैलरी कितनी मिलती है, क्या क्या सुविधाएं मिलती है, यानी सब चीज़ हम जानेंगे, वो भी आसान भाषा में साथियों। तो चलिए समझते हैं साथियों कि आखिर 12वीं के बाद जो है आप शिक्षक कैसे बन सकते हैं साथियों। पूरी जानकारी हम लोग समझेंगे साथियों, ठीक है। शिक्षण एक महान और सम्मानजनक पेशा है साथियों। तो शिक्षक बनना सिर्फ एक रोजगार पाना नहीं है, बल्कि देश की आने वाली पीढ़ी के चरित्र और भविष्य का निर्माण करना भी है, ठीक है। तो शिक्षक जो है वो नॉर्मल सब नहीं बन सकते हैं, या सब चाहते भी हैं तो नहीं बन पाते हैं, क्योंकि शिक्षक जब आप बनते हैं तो आपके पास जो है वो चीज़ होनी चाहिए जिससे जो है आप अपने आगे आने वाले पीढ़ी के जो है वो चरित्र और भविष्य का जो है वो बेहतरीन निर्माण कर सकते साथियों। और शिक्षक एक रोजगार की पेशा नहीं है। ओरिजिनल में शिक्षक बनने के बाद आपको लगेगा कि जब हमें लोग इतने चाह रहे हैं, हमें इतना विद्यार्थी इतना पसंद कर रहे हैं, तो हम कितना अच्छा कर दे बच्चों के लिए कि बच्चा भी हमें याद रखेंगे, ठीक ना। तो चलिए समझते हैं साथियों कि आप जो है वो 12वीं के बाद दो मुख्य मार्ग होते हैं साथियों शिक्षक बनने के लिए। पहला, जैसे कि ये सब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन इस वीडियो में आपको सब चीज़ बता रहे हैं और पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, इसलिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, लाइन बाय लाइन देखिएगा, आपको बहुत सारी जानकारी देखने को मिलता है साथियों। देखिए, 12वीं जैसे ही आप साथियों पास होते हैं, इसके बाद 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जिसका नाम होता है बीएड कोर्स साथियों। बीएड यानी आप जो है, नहीं समझे, बीएड जो है आप बीए प्लस बीएड भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई बच्चा है कि अब जो है 4 साल का जो है वो ग्रेजुएशन हो रहे हैं यानी बीए हो रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि बीए के साथ साथ हम बीएड भी कर ले साथियों। बीएड 2 वर्षों का होता है, आपको पता होगा, लेकिन आप जो है वो बीए के साथ साथ 4 वर्ष में बीएड भी कर लेंगे। चाहे आप बीएससी के साथ करिए या बीकॉम के साथ करिए, सबके साथ आप कर सकते हैं साथियों। अगर आप इसके बारे में जानना चाह रहे हैं स्पेशल वीडियो, तो आप कमेंट्स में बताइएगा, हम उस पर वीडियो लाएंगे जिसमें हम बीए प्लस बीएड या बीएससी प्लस बीएड या बीकॉम प्लस बीएड भी के बारे में बताएंगे पूरा डिटेल्स में। ये कोर्स आप कर सकते हैं साथियों, ठीक है। मतलब नई शिक्षा नीति यानी एनईपी के तहत शुरू किया गया यह कोर्स है साथियों, जिसमें ग्रेजुएशन और बीएड दोनों डिग्री एक साथ 4 साल में आपको मिल जाती है। इससे आपका पूरा 1 साल बचता है, 1 साल नहीं, उसे 2 साल बचता है। लेकिन जब मान लीजिए 1 साल क्या है, आपके बहुत समय बचता है। वैसे 1 साल हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी जो है जब आप साथियों 4 वर्षों का जो है आप ग्रेजुएशन करिएगा, तब आप लोगों के लिए केवल 1 वर्ष का ही बीएड होगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि 1 वर्ष आपका बचेगा, लेकिन 1 वर्ष से 2 वर्ष बचेगा, क्योंकि अभी तो फिलहाल शुरुआत भी नहीं हुए हैं 1 वर्ष का बीएड का, तो आगे आने वाले समय में होंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि 1 वर्ष वाले बीएड के बारे में जानना, तो हमने वीडियो बना दी है, ठीक है। जाके आप सर्च करिए कि 1 वर्ष वाला बीएड कैसे करें, मोटिवेटर मिट्ठू, आपको वीडियो मिल जाएंगे, देखिए जाके, ठीक है। हम सभी टॉपिक पर वीडियो बना दी, आप लास्ट में मोटिवेटर मिट्ठू लिखिएगा, डिटेल्स में जानकारी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं आगे साथियों। इसके बाद साथियों 2 वर्षीय डीएलएड साथियों या बीटीसी, मतलब आप जो है साथियों वो 2 वर्ष का जो है वो डीएलएड कर सकते हैं। ये 2 वर्ष का डीएलएड करना आप लोगों के लिए आसान होगा और जल्दी में आपको सरकारी नौकरी भी मिल जाएंगे, जल्दी में आप जो है वो शिक्षक भी बन जा सकते हैं साथ। यह विशेष रूप से साथियों प्राइमरी स्कूल शिक्षक यानी कक्षा 1 से 5 तक के बनने के लिए एक लोकप्रिय डिप्लोमा कोर्स है। कई राज्यों में यह 12वीं के तुरंत बाद सीधे प्रवेश आधारित होता है साथियों। आप लोग जो है वो 12वीं के बाद डीएलएड कोर्स कर लीजिए, 2 वर्ष का होता है। डीएलएड के बारे में सब चीज़ हम बता दिए हैं साथियों, आप लोग जाके देखिए वीडियो को, सर्च मारिए मोटिवेटर मिट्ठू, मिल जाएंगे वीडियो, एक मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, चाहे आप जो है चाहे 4 वर्ष का ये बीएड कर लीजिए 12वीं के बाद, या तो फिर जो है आप क्या कर सकते हैं, या तो फिर डीएलएड कर लेते हैं। इसके बाद क्या करिएगा आगे हम आपको बताते हैं। देखिए इसके बाद जो है मान लीजिए आप जो है वो मतलब कि ये करते हैं बीए प्लस बीएड साथियों, तो इसके बारे में भी आपको हम
हम बहुत सारी जानकारी दिए हैं, आगे आने वाले वीडियो के लिए भी बोल सकते हैं, हम आपको बता देंगे, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे समझिए साथियों कि शिक्षक बनने के 3 मुख्य चरण होते हैं। कौन कौन? सबसे पहले जो कि अभी हम आपको बता चुके हैं कि आपको जो है वो डीएलएड करना है, ठीक है, या तो जो है आप बीए प्लस बीएड कर सकते हैं। यह कोर्स सबसे ज़्यादा जरूरी है। एक चीज़ और, जैसे ही आप डीएलएड में एडमिशन लेते हैं या बीएड में एडमिशन लेते हैं, आप जो है वो टेट परीक्षा, कहने का मतलब चाहे आप सीटेट दीजिए या तो आप जो है वो स्टेट दीजिए, इसके लिए आप जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे ही आप बीएड या डीएलएड में एडमिशन लेंगे, आप जो है इसका जैसे ही फॉर्म आते हैं, साल में 2 बार आता है, सीटेट स्टेट ये सब एग्जाम होते हैं, तो आप इस एग्ज़ाम का जो है फॉर्म भरिए और एग्ज़ाम पास कर लीजिए। अब कहिएगा कि सर कैसे पास करें, इसके बारे में बताइए ना। तो सीटेट के हम जो है वो संपूर्ण बैच आपको, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर शुरू कर चुके हैं, तो आप लोग शुरुआत से चीज़ों को देखते रहिए, हम आपको लाइन बाय लाइन चीज़ें आपको बताएंगे, ठीक है। अगला बात कि मुख्य चरण परीक्षा, जैसे ही आप साथियों चाहे आप सीटेट या स्टेट पास करते हैं, वैसे साथियों ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम हैं इनके, लेकिन हम अगर बिहार की बात करें तो बिहार में जो है वो बीपीएससी टीआरई के तहत इसके बाद एग्जाम होता है। तो बीपीएससी टीआरई में भी एक नया न्यूज देखने को अब मिल रहे हैं कि अब जो यहाँ पर पीटी प्लस मेंस होंगे। फिलहाल इसके बारे में पूरा ऑफिशियल न्यूज नहीं आए हैं, लेकिन भविष्य में हो सकता है, ठीक ना। तो इसके बाद जो है आप चाहे सीटेट पास करिए, इसके बाद जो है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग चीज़ें होती है, ठीक है। कहीं कहीं पर सीटेट के बेसिस पर भी आपका जो है वो आप शिक्षक बन सकते हैं, कहीं कहीं पर इंटरव्यू के बेसिस पर भी होते हैं, तो आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ तक जो है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है साथियों, ठीक है। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। आगे समझिए साथियों, आगे हम लोग समझते हैं कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए परीक्षा की मुख्य बातें की अगर हम बात करें, पेपर 1, मतलब कि अगर आप साथियों पेपर 1 पास करते हैं तो कक्षा 1 से 5वीं तक के शिक्षक बन सकते हैं। अगर आप पेपर 2 पास करते हैं तो आप जो है 6 to 8 तक के बन सकते हैं, ठीक ना। मतलब अगर आप सीटेट साथियों पास करते हैं तब, मतलब डीएलएड के बाद तो आप सीटेट ही दे सकते हैं, लेकिन बीएड के बाद आप स्टेट भी दे सकते हैं। स्टेट में क्या होता है, अगर हम बिहार की बात करें साथियों, तो बिहार में स्टेट एग्जाम होता है। तो स्टेट एग्जाम क्या होता है कि आप जब स्टेट परीक्षा पास करते हैं यानी क्वालिफाई करते हैं, तो यहाँ पर आपको जो है क्या बन सकते हैं, तो आप 9th और 10th के शिक्षक बन सकते हैं और 11th 12th के शिक्षक साथियों बन सकते हैं। इसके बाद अगर आप एक बार साथियों ये डिग्री पास करते हैं यानी क्वालिफाई हो जाते हैं, तो ये लाइफ टाइम वैलिड होता है, ठीक है, यानी जीवन भर के लिए जो है वो वैलिड होते हैं साथियों ये सर्टिफिकेट। इसके बाद समझिए बातों को कि न्यूनतम योग्यता और नियम क्या होता है इसके लिए, तो 12वीं कक्षा में न्यूनतम 50% अंक आपके होने चाहिए। यानी सरकारी स्कूल का शिक्षक बनने की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए आपके पास 12वीं में कम से कम 50% अंक होना आवश्यक है। और आरक्षित वर्गों को जैसे कि SC ST OBC के छात्रों के लिए नियम के अनुसार उनको जो है वो 5% की विशेष छूट भी दी जाती है। अब आप समझिए शिक्षकों की श्रेणियां और पद के बारे में, जैसे कि PRT मतलब प्राइमरी टीचर। तो आप जो है अगर आप प्राइमरी शिक्षक बनते हैं तो 1 to 5 तक के बच्चों को आप पढ़ाएंगे, और इसके लिए 12वीं के बाद DLED या ITEP अनिवार्य है साथियों, ठीक है। इसके बाद TGT यानी आप जो है 6 to 8 के शिक्षक बनेंगे, तब आपको जो है इसके लिए मतलब कि अगर आप 6 to 8 के या तो फिर 6 to 10 के शिक्षक बनते हैं साथियों, या फिर आप जो है आगे की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप साथियों कि 6 to 10 के शिक्षक बनते हैं यानी 6 to 8 होते हैं या आप 9 10th होते हैं इसमें, तो इसके लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए। इसके साथ साथियों बीएड आवश्यक है जब आप जो है 9 10th का बनेंगे, लेकिन 6 to 8 का बनते हैं तो इसके लिए जो है वो बीएड आवश्यक नहीं है। डीएलएड के साथ अगर आप जो है वो ग्रेजुएशन किए हैं तो भी आप साथियों मतलब कि 6 to 8 तक के शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन अगर आप बीएड के साथ साथियों ग्रेजुएशन के साथ बीएड किए हैं तो 6 to 10 तक के बन सकते हैं। कहने का मतलब 6 to 8 और 9 10 दोनों के लिए जो है आप एलिजिबल हैं साथियों, ठीक है। इसके बाद साथियों यहाँ तक हो गया 9 10th के लिए। अब समझिए साथियों पीजीटी के बारे में, यानी जो शिक्षक 11th और 12th के बच्चों को पढ़ाएंगे तो उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए। इसके बाद
पीजी यानी एमए, एमएससी, एमकॉम चाहिए, इसके बाद बीएड चाहिए, तब आप जो है वो 11th और 12th के शिक्षक साथियों बन सकते हैं। अब आप कहिएगा कि सर जब आप शिक्षक के बारे में बता ही रहे हैं तो प्रोफेसर के बारे में भी बताइए। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो कॉलेज स्तर पर आपको पढ़ाने के लिए नेट यानी यूजीसी नेट क्वालिफाई करना होता है या पीएचडी आपको करनी होती है। इसके बाद जो है वो कई राज्यों में डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पर जो है आप सभी का जो है वो सिलेक्शन हो जाते हैं साथियों। ठीक है, अब आप कहिएगा कि सर यूजीसी नेट के बारे में बताइए, तो यूजीसी नेट पर भी हम वीडियो बना दिए हैं, जाके देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं साथियों, समझते हैं कि इसके मुख्य कोर्सेज की पूरी तुलना के बारे में। अगर आप साथियों डीएलएड करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, डीएलएड जो है वो 2 वर्षों का होता है, हम आपको बता रहे हैं, और यह जो है वो आप 12वीं के बाद ही कर सकते हैं। और इसकी अगर आप जो है वो डीएलएड करते हैं तो 1 to 5 के शिक्षक आप बन सकते हैं। इसके बाद साथियों अगर आप बीए प्लस बीएड जो कि 4 वर्षों का हम आपको बोले हैं, यह भी आप जो है 12वीं के बाद कर सकते हैं। और इसके लिए अगर आप जो है बीएड कर लेते हैं साथियों, तब आप जो 1 से लेकर, वैसे 1 से नहीं 1 to 5 जो है अब केवल डीएलएड वालों को ही मौका मिलता है। तो इसके लिए जो है आप जो है वो 6 to 8 और 9-10th में शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन वही उसी के साथ साथियों मान लीजिए कि आप जो है वो बीएड 2 वर्षीय करते हैं साथियों, तब भी आप जो है वो 6 to 12 के शिक्षक साथियों बन सकते हैं। ठीक ना, तो ये रहा कुछ तरीके साथियों जो कि हम आपको बता चुके हैं साथियों। ठीक ना, लेकिन एक और नियम है कि 4 वर्षीय बीएड जो करते हैं उसमें 1 to 10 बन सकते हैं, लेकिन नियम जो है वो बीएड जो मतलब कि केवल जो है डीएलएड वालों को ही जो है 1 to 5 में मौका दिया जाता है। ठीक है, तो यह भी एक नियम है साथियों। अगर आप जो है 11-12th का बनने के तब आपको ग्रेजुएशन के साथ साथियों पीजी भी करना पड़ेगा, पीजी इसके बाद बीएड तो होना ही चाहिए, तो ये जरूरी है साथियों। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि संभावित शुरुआती सैलरी के बारे में। अगर आप 11-12th के बनते हैं तो आपको जो है 65,000 प्लस देखने को मिलेंगे, 6 to 10 के बनते हैं तो 55 प्लस मिलेंगे, 1 to 5 बनते हैं साथियों तो आप जो है वो 45,000 प्लस आपको सैलरी देखने को मिलते हैं साथियों। ठीक है, तो ये रही संभावित शुरुआती सैलरी साथियों। अब हम बात कर लेते हैं कि टीचर बनने का पूरा रोड मैप क्या है। तो सबसे पहले आपको 12वीं पास करना होगा, इसके बाद डीएलएड बीएड करनी होगी, इसके बाद सीटेट या स्टेट आपको कोई भी टेट पास करना पड़ेगा। इसके बाद आप कहीं कहीं पर जो है वो इंटरव्यू के बेसिस पे, अगर हम बिहार की बात करें तो बीपीएससी टीआरई होते हैं, इसके माध्यम से आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, अब जो है यहाँ तक हम जो है पूरी जानकारी साथियों समझ चुके हैं, लेकिन आपके मन में और कई सारे सवाल आए होंगे। ठीक ना, तो आप निश्चित रूप से कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, या किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं साथियों तो कमेंट्स कर सकते हैं, हम उस टॉपिक पर वीडियो आपको दे देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारी टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको हर एक अपडेट देखने को मिलेंगे। धन्यवाद साथियों।